चलो हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो आज की क्लास है वो आपकी नॉन वर्बल की क्लास है और जो आज हम टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं वो नॉन वर्बल के आखिरी के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज हम 3 टॉपिक करेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है आपका एम्बेडेड इमेजेस, जो सेकंड टॉपिक है वो है आपका एनालॉजी, और जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है पैटर्न कंप्लीशन। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हम आज सॉल्व करेंगे। इनके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन आते कैसे हैं और आपने इनको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ आपसे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो पहला जो हम आज टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं वो है आपका एम्बेडेड इमेजेस। जब बात करेगा आपसे एम्बेडेड इमेजेस की तो क्वेश्चन का अपने कैसे आएंगे और उनको सॉल्व कैसे करना है उसके हम बात करते हैं आपसे। तो एम्बेडेड इमेजेस में क्या होगा, एक ना क्वेश्चन आपको दे रखा होगा डायग्राम, एक एक्स डायग्राम आपको दे रखा होगा और उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप के 3 या 4 डायग्राम देगा और आपने फाइंड करना है कि वो जो एक्स डायग्राम है वो कौन सी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने गौर किया है, जो पहला डायग्राम जब मैंने देखा थोड़ा सा, ठीक है, गौर से, तो इसमें डायग्राम दिखा मुझे। अब मुझे ना इसी का बिल्कुल मिलता जुलता डायग्राम थर्ड वाले में दिख रहा था। तो मैंने क्या गौर किया, देखो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बन रहा है आपका, लेकिन मैंने यहां गौर किया, यहां पे बॉटम एक लाइन है और यहां पे देखो बॉटम में स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। इसका मतलब है कि थर्ड वाला मेरा डायग्राम नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कोई चेक करते अगर मैं थोड़ा गौर करूं तो इस वाले में देखो ये पैटर्न लाइन आ ही नहीं रही है आपकी। इस वाले में देखो ये लाइन तो आ रही है, लेकिन जो ये लाइन कट हो रही है वो लाइन नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता आपका। अब मैं अगर फर्स्ट वाले में देखता हूं, तो जो डायग्राम फर्स्ट वाले में बन रहा है आपका, ठीक है, देखो कैसे बन रहा है। तो फर्स्ट वाले में जो डायग्राम बन रहा है आपका वो फर्स्ट वाले में देखो कॉमन दिख रहा है हमें। जैसे एक्स वाले में देखो सेम डायग्राम है, रेड वाला देखो मैच कर रहा है आपका। तो इस वाले केस में ना दोनों डायग्राम के सेम बन रहे हैं, तो इसलिए जो 1 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा एम्बेडेड इमेजेस में। तो जब भी बात करेगा आपसे एम्बेडेड इमेजेस की तो आप लोगों ने क्या करना है, जो आपको एक्स डायग्राम दे रखा है आपने उस डायग्राम को कोशिश करना है सर्च करने की कि वो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो सभी, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैंने सेकंड वाला केस देखा, इस केस में मैंने गौर किया, आपको कुछ इस टाइप का ना एक एक्स डायग्राम दे रखा है और अब मैंने सोचना है कि वो कौन से ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, अब मैंने जो यहाँ बेसिक गौर किया, बॉटम में ना एक यू सा शेप बन रहा है। तो जब मैं बाकी के ऑप्शन में डायग्राम को चेक करूँगा तो ध्यान मैंने ये रखना है कि ये जो यू का शेप है ये किसी और डायग्राम में कहाँ पे हो सकता है। अब जैसे मैंने फर्स्ट डायग्राम देखा तो फर्स्ट डायग्राम में देखो कोई यू शेप तो बन ही नहीं रहा आपका। ठीक है ना, तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है हमारा वो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, सेकंड डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड डायग्राम मैंने गौर किया, सेकंड में देखो ये बॉटम में यू नहीं बन रहा आपका, नहीं बन रहा है, इसका मतलब सेकंड वाला भी आंसर नहीं हो सकता मेरा। थर्ड वाले में चेक किया, थर्ड वाले में भी यू नहीं बन रहा है, तो थर्ड वाला भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर जब मैं फोर्थ वाले की तरफ बढ़ा तब मैंने यहाँ गौर किया, यहाँ बॉटम में एक यू सा शेप बन रहा है। तो मैंने क्या करना है, इस यू के बेस पे कोशिश करना है कि क्या ये डायग्राम यहाँ पे आइडेंटिफाई होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे मैं बात करता हूँ आपसे, देखो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ होगी आपकी, उसके बाद ये लाइन यहाँ शेप और उसके बाद ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो डायग्राम यहाँ बन रहा है वो पार्ट वहाँ पे दिख रहा है आपको। अब ये सिमिलर दिख रहा है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4।
तो थोड़ा सा ना प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप ना इसी क्वेश्चंस की कम से कम 10 से 12 या 13 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बेस पे कम से कम आपको जजमेंट आ जाएगी कि आपने इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो माइंड सेट हो जाएगा आपका, फिर वो आपको क्या है कि जो भी आपको डायग्राम दिया हुआ होगा वो आपको दूसरे डायग्राम्स में ईजिली दिखना शुरू हो जाएगा आपका। तो इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, और ये पेपर में कॉमनली 5 से 7 मार्क्स तक का देखा गया है, ठीक है। तो इसलिए टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, और इसलिए थोड़ा सा इमेजिनिंग एबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। और वो अगर नहीं स्ट्रांग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस से आ सकती है, लेकिन कम से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन इसके लिए प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसमें कुछ 4 या 5 एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो अब मैंने इस बार गौर किया, इस बार जो डायग्राम है वो कुछ स्लैंट शेप का है, तो मैंने स्लैंट में गौर किया। अब फर्स्ट वाले में अगर मैं देखता हूँ, इसमें देखो लाइन टेढ़ी है, इस वाले में क्या देखो लाइन सीधी है, इस वाले में लाइन सीधी है। अब लाइन सीधी है, यहाँ पर लाइन टेढ़ी है, तो इसका मतलब है ये वाला डायग्राम एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता आपका। अगर मैं 2 वाले में जाता हूँ, इसमें लाइन टेढ़ी तो मिल रही है मेरे को, पर इसमें क्या है, लाइन के साथ फिर एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है, नहीं है, इसका मतलब 2 भी डायग्राम नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं अगर पहुंचता हूं 3 की तरफ, 3 में मुझे एक शेप दिखा, ठीक है, 3 मुझे एक शेप दिखा, पर मैंने गौर किया वो जो शेप है ना वो कुछ इस टाइप से बन रहा है। अब जब मैंने गौर किया, क्या वो शेप फर्स्ट वाले शेप से मैच कर रहा है हमारा? नहीं मैच कर रहा, नहीं मैच कर रहा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा आपका। तो इसका मतलब थर्ड वाला भी कैंसिल हो गया आपका। अब बच्चा फोर्थ है, लेकिन फोर्थ में आपको इमेजिन तो करना पड़ेगा। तो मैंने जब यहाँ पे इमेजिन किया तो मुझे लगा कि ये वाला जो शेप है फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। अब मैं अगर देखता हूँ फर्स्ट वाले से और लास्ट से कंपेयर करता हूँ तो सेम डायग्राम दिख रहा है आपको। इसका मतलब है हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ पैटर्न। इसको नोट कर लो आप सभी, फिर नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। जो नेक्स्ट केस देखते हैं, अगर हम बात करते हैं, अब इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है। तो मैंने गौर किया कि इस वाले केस पे कैसा डायग्राम बनना हुआ है और उसके बाद वो मुझे फाइंड करना है। तो मैंने फर्स्ट वाले में गौर करने की कोशिश की तो मुझे ऐसा शेप नहीं दिख पा रहा, ठीक है, तो ये मैच नहीं कर रहा आपसे। अगर मैं दूसरे वाले में आके देखता हूँ तो इसमें देखो नीचे लाइन आनी चाहिए पर नहीं जा रही, यहाँ पे यही मैच नहीं कर रहा है आपका। इसमें अगर देखता हूँ तो लाइन यहाँ तो आ रही है लेकिन अगेन कनेक्ट नहीं हो रही है आपकी लाइन, शायद ये भी आंसर नहीं हो सकता है। हाँ, अगर मैं इस वाले केस में देखता हूँ तो डायग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिख रहा है, ठीक है। अब पैटर्न देखो, यहाँ फोर्थ वाले मैच हो रहा है, तो फर्स्ट और फोर्थ वाला पैटर्न आपका सेम हो रहा है, यानी कि एक्स वाला डायग्राम और फोर्थ वाला पैटर्न सेम आ रहा है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 ऑप्शन। इसको नोट कर लो सभी। एक और केस देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, क्लियर है सभी को। चलो एक कुछ एग्जांपल देखते हैं, और ये थोड़ा सा अलग है और थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से सॉल्व कर लो, ठीक है। आपको ना एक एरो दे रखा है और इस एरो को आपने इन 5 डायग्राम में सर्च करना है किस में हो सकता है, ठीक है। ध्यान ही रखना है, कई बार एरो की थोड़ी सी स्लाइट पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एरो देखने की कोशिश की तो एरो मुझे एक तो यहाँ दिखा, लेकिन अगेन ये एरो पूरा नहीं बन पा रहा, ठीक है। अगर मैं थर्ड वाले में जाता हूँ, थर्ड वाले में इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ तो इसमें भी अगेन एरो आपको जो है इस टाइप का कुछ डायग्राम आ रहा है आपका। अगेन ये डायग्राम एक्सेप्टेबल नहीं है आपको, क्योंकि देखो डाउन साइड पे क्या एरो में कट लगा हुआ है। देन अगर बात करता हूँ मैं
फोर्थ वाले केस में देखता हूँ तो इसमें मुझे एरो नहीं दिख रहा है। अब देखो फर्स्ट वाले पार्ट में अगर मैं थोड़ा गौर से देखूँ तो देखो इस केस में अब यहाँ पे एरो मैच कर रहे हैं आपके, सिमिलर पैटर्न। देखो डाउन साइड पे कट भी है आपका कर्व, यहाँ पे देखो कट है आपका, एरो प्रॉपर बन रहा है, सेम डायग्राम बन रहा है। तो इसका मतलब है कि इस वाले में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने जब भी बात करेगा एम्बेडेड इमेजेस की, तो जो डायग्राम आपको पहले दे रखा होगा आपने उस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए अगले के डायग्राम चेक करने हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो एक और अगला केस देखते हैं। चलो नोट कर लिया सभी ने। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस बार थोड़ा सा अगेन डायग्राम दे रखा है और मैंने इसको थोड़ा फाइंड किया, थोड़ा सा लिटिल कॉम्प्लेक्स टाइप का डिज़ाइन है। अब कर्व है, चलो मैंने ये मान लिया कि आधा कर्व यहाँ से हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन है, इसके बाद स्ट्रेट लाइन आ गई, इधर लाइन आ गई, पर जो स्ट्रेट पार्ट है जो डाउन पार्ट है तो बना ही नहीं हमारा। इसका मतलब मेरा फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा। एक और मैं सोचते हैं, मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे देखो कर्व आ गया, कर्व आने के बाद लाइन। ठीक है, ज़्यादा बेटर डिस्प्ले देखते हैं। ठीक है, तो अगर ये कर्व होता और कर्व के बाद लाइन, तो ये अगर स्ट्रेट सेम दिख रहा है हम लोग को। ठीक है ना, सिर्फ इसमें क्या किया है, इस डायग्राम को बेंड कर दिया। तो डायग्राम आपके बेंड हो सकते हैं, किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सिमिलर डायग्राम ही आपका आंसर होगा। हमेशा डायग्राम जो है वो सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, चलो उसको भी नोट कर लो और फिर हम एक और केस देखते हैं। अच्छा, अगले वाले में बन रहा है नहीं बन रहा है ये भी देख लेते हैं। अगर मैं इस कर्व को ऐसे लेता हूँ, इधर लेता हूँ, तो नहीं बन रहा। ठीक है, अगले वाले में देख लेते हैं। इसमें ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। इस बार मुझे एक अम्ब्रेला शेप का कुछ डायग्राम दे रखा है और उसके अंदर आगे कुछ डायग्राम दे रखे हैं और मुझे फाइंड करना है कि वो कौन सा ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या गौर किया, इस बार फर्स्ट वाला देखा, डंडी और अम्ब्रेला उल्टा बना हुआ है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ गौर किया, इस वाले शेप में अम्ब्रेला उल्टा है। ठीक है, डंडी है, एक डंडी हो गई, लेकिन इस डंडी में ना लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ है, देखो छोटी वाली डंडी। इस वाले में देखो लेफ्ट साइड की मुड़ी नहीं है, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता आपका। ठीक है, अगर मैं इस वाले केस में आता हूँ, ठीक है, तो इस वाले केस में सेम डायग्राम दिख रहा है आपको, इसका मतलब मेरा 2 आंसर हो सकता है। थर्ड देख लेते हैं, क्या होता थर्ड में हो। शेप ठीक है, लाइन, लेकिन लाइन क्या होता है, आगे सर्कल से बन गया, छोटा सा सर्कल, और वो छोटा सर्कल होने की वजह से डायग्राम एक्सेप्टेबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सर्कल नहीं है ना, यहाँ पे शार्प टर्निंग है, कट है, कॉर्नर है, तो इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा आपका। अगले वाले में देखते हैं। इसमें मैंने गौर किया, इसमें अम्ब्रेला तो शेप बन रहा है, लेकिन जो डंडी ऊपर जानी, लाइन ऊपर जानी है, वो लाइन ऊपर है ही नहीं आपकी, ये भी मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परफेक्टली 2 वाला मेरा आंसर हो जाएगा, कि वो डायग्राम पूरी तरह से मैच कर रहा है। नोट करो, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। नोट कर लिया सभी ने। अगला केस देखते हैं। 8 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ देखो, और आपसे बोलता है ये डायग्राम फाइंड करो कि कहाँ पे हो सकता है। अब मैंने ना फर्स्ट सोचा तो यहाँ, यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना टच नहीं हो रहा लाइन, बट मेरे इसमें तो टच हो रही है लाइन। इसमें मैंने गौर किया कि फर्स्ट वाला मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगले में देखते हैं। अगर मैं इस वाले केस की बात करता हूँ तो इसमें पैटर्न ही नहीं बन रहा, 2 मेरा आंसर नहीं होगा इसमें। ठीक है, अगले वाले केस में देखते हैं। अगले वाले की बात करता है तो इसमें अगर मैंने पैटर्न सर्च किया
तो इस वाले में भी शेप ऑलमोस्ट नहीं बन रहा है मेरा। लेकिन अगर मैं लास्ट वाले केस में देखता हूँ, तो क्या लास्ट वाले पैटर्न में आपको दिख रहा है वो शेप, सिमिलर शेप हमें दिख रहा है? इसका मतलब है कि लास्ट वाले से मैच कर रहा है, वो लास्ट वाले मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हमने जब भी बात करेगा आपसे एम्बेडेड इमेजेस की, तो उस केस में आपने जो भी आपको पहला डायग्राम दिया गया होगा, आपने चेक करना है ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें वो फर्स्ट वाला डायग्राम एज इट इज़ आपको डिस्प्ले में दिखाई दे। ठीक है, नोट कर लो इसको। फिर एक अगला पैटर्न देखते हैं। कर लिया नोट सभी ने? ठीक है, अगेन डायग्राम और एक आपको अलग से डायग्राम दे रखा है, तो उसको अगर मैं स्ट्रेट अवे चेक करता हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, बॉटम पे एक और शेप है, तो बॉटम मैंने एक और शेप देख लिया यहाँ पे, तो सेम दिखाई दे रहा है पैटर्न। इसका मतलब है कि मेरा फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि थर्ड वाले में जब मैंने गौर किया तो शेप तो बन रहा है पर बीच की लाइन नहीं आ रही यहाँ पे, और बीच की लाइन नहीं आ रही है इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इस वाले में बीच की लाइन तो आ रही है पर बॉटम में स्ट्रेट लाइन नहीं आ पा रही, स्ट्रेट लाइन नहीं आ पा रही, इसलिए 2 भी नहीं हो पाएगा आपका। और 1 वाले में तो डायग्राम का शेप दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए स्ट्रेट अवे आपका आंसर हो जाएगा 4 और वो आपका आंसर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए नोट करो, इसको ड्रॉ करो सभी, और ये आपका होमवर्क है, इसको आपने सॉल्व करके बताना है मेरे को आंसर। ठीक है, नोट करो सभी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं एनालॉजी, और एनालॉजी में क्वेश्चन कैसे आएंगे और आपने इनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, लाइक जैसे ना आपने वर्ड वाले केस पे देखा था कि कुछ वर्ड्स ये होते थे, उसको आप पहले एनालाइज करते थे, फिर अगला फाइंड करते थे। सिमिलर पैटर्न में ही यहाँ पे भी आपने एनालॉजी में सिमिलर पैटर्न फॉर्म करना है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ आपसे, पहले दे रखा है आपको ए डायग्राम, फिर बी डायग्राम दे रखा है, तो अब आपने करना है ए से बी में जब वो गया तो आपने एनालाइज करना है कि किस टाइप के चेंजेस वहाँ पे आ रहे हैं, और उसके बाद वही चेंज आपने सी से डी वाले में सोचना है। ठीक है, अब देखो मैंने जो चीज़ यहाँ पे जैसे गौर किया, तो मैंने यहाँ पे गौर किया एक एरो साइड है, अगले डायग्राम में क्या हुआ, उसी का उल्टा हो गया, इस साइड हो गया वो एरो। एरो इधर है, अगले डायग्राम में क्या हो गया, उल्टा हो गया। ये एरो इधर था, उल्टा होके इस साइड हो गया। इसका मतलब क्या है, इस वाले डायग्राम में अगर मैं बात करता हूँ तो बीच वाला एरो क्या जगह ऊपर हो जाएगा। अब हमने चेक करना है किस ऑप्शन में बीच वाला एरो ऊपर की तरफ है। जैसे कि मैंने देख के 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, ठीक है, 3 में नहीं है, 4 में है, देखो 5 में भी नहीं है, तो 4 मेरा आंसर हो सकता है। आगे चेक करें तो कोई और पैटर्न बन रहे नहीं। जैसे सी वाले में ये एरो ऊपर की तरफ था, इसका मतलब ये एरो नीचे होना चाहिए। सी वाले में कोई एरो नीचे आ रहा है आपका, ठीक है। अगर ये एरो नीचे की तरफ है तो अगले वाले में क्या हो जाएगा, एरो ऊपर हो जाएगा। अगले वाले एरो देखो ऊपर आ रहा है आपका, तो इसका मतलब अगर ओवरऑल सोचूं तो यानी कि जो पैटर्न ए से बी के लिए फॉर्म हो रहा है वही पैटर्न सी से डी के लिए किस में फॉर्म होगा, वो फॉर्म होगा 4th वाले में आपका। ठीक है, तो वहाँ पे आपके जो डायग्राम है, जो रूल वो फर्स्ट पे फॉलो कर रहा है वही रूल फॉलो होगा इसके लिए 4th वाले ऑप्शन में। इसको नोट कर लो सभी, फिर हम एक और केस देखते हैं नेक्स्ट। नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं तो इस वाले केस में देखो मैंने गौर किया, ए वाले केस में क्या हुआ, बेसिकली आपको एक छोटा सा कर्व दे रखा है और फिर दे रखा है आपको रेक्टेंगल। यहाँ पे क्या हुआ, बीच में रेक्टेंगल आ गया और जो रेक्टेंगल आया है वो क्या आपका ब्लैक शेडेड है। तो इसका मतलब ये है एरो सर्कल। अब जब सर्कल ना बीच में जाएगा तो मेरे को पता होना चाहिए कि वो ना बिल्कुल ब्लैक शेड होना चाहिए।
क्यों ब्लैक शेड होना चाहिए? क्योंकि पहले वाले में कहते हैं स्क्वायर जब अंदर गया था तो ब्लैक शेड हो रहा था। इसका मतलब है इस वाले केस में सर्कल जब बीच में जाएगा तो वो क्या होना चाहिए? ब्लैक शेड होना चाहिए। तो मैंने ये किया, अगला चेक किया। अब ब्लैक शेड को बीच में किस में आ रहा है? एक तो फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है, फोर्थ में भी आ रहा है, फिफ्थ में भी आ रहा है, सब में ही आ रहा है। तो पाँचों आंसर तो हो नहीं सकते हैं, कुछ और रूल सोचते हैं, आगे देखते हैं। अब मैंने एक चीज़ यहाँ पे गौर की, जो कर्व था उस कर्व को इन्होंने क्या किया? चार साइड से जोड़ा है। चार साइड से कैसे? देखो, एक कर्व यहाँ पे 1, दूसरा कर्व 2, फिर तीसरा कर्व 3 और यहाँ पे 4। तो चारों को जब जोड़ा तो सर्कल बन गया। अब मैंने यहाँ पे गौर किया, देखो एरो दे रखा है। फर्स्ट वाले डायग्राम में अगर मैं देखता हूँ, एरो होंगे 1, 2, 3 और 4। तो इसलिए फर्स्ट वाले में तो चारों एरो बन रहे हैं, क्योंकि कर्व जो है आपके 4 पार्ट में बन रहे थे ना, तो ये एरो 4 पार्ट में फर्स्ट वाले में बन रहा है। फर्स्ट वाला मेरा आंसर हो गया। अब मैं अगर बाकी की चेक करता हूँ कि क्या बाकी में क्यों नहीं हो रहा है या बाकी मेरा आंसर क्यों नहीं हो सकता, तो पहले तो देखो इसमें एरो की लाइन ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि 2 वाला तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। थर्ड वाले में लाइन तो आ रही है पर एरो नहीं बन रहा है, तो इसके लिए थर्ड भी नहीं हो सकता मेरा आंसर। फोर्थ में अगर मैं जाता हूँ, एक एरो तो बन रहा है, ठीक है, डाउन साइड वाला एरो भी बन रहा है, ठीक है, लेकिन जो साइड वाले हैं वो फॉर्म नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और फिफ्थ वाले में गौर करता हूँ तो फिफ्थ वाले में देखो एरो नहीं बन रहा है, तो फिफ्थ वाला मेरा आंसर है। तो मेरा जो आंसर होगा वो स्पेसिफिकली क्लियर है कि वो आंसर से फर्स्ट होगा। क्यों? क्योंकि बाकी किसी में वो पैटर्न आपका नहीं बन रहा है। नोट कर लो इसको सभी, फिर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नोट कर लिया सभी ने ये? ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, अच्छा देखो, मिलता जुलता एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें हमने। अब मैंने यहाँ पे चेक किया, इस वाले केस में क्या है, पहले आपको एक सर्कल दे रखा है, उसमें एक प्लस दे रखा है, ठीक है। अगले में क्या हुआ कि बीच में एक सर्कल आ गया। इसका मतलब सेम डायग्राम बीच में आ रहा है एक तरीके से, अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं तो। इस वाले केस में क्या है, बाहर की तरफ आपको दिया हुआ एक स्क्वायर, इसका मतलब जो स्क्वायर आगे जाएगा तो वो क्या जाएगा, बीच में स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब मैं चेक करना है किस ऑप्शन में बीच में स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने जब गौर किया तो ऑलमोस्ट सभी में ही आ रहा है, 2 वाले में नहीं आ रहा है, वहाँ रेक्टेंगल से बन रहा है शेप, तो 2 वाला कर दिया मैंने कैंसिल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में क्या मैंने गौर किया, जो प्लस की लाइन थी, जब स्क्वायर उसके ऊपर बन रहा है तो ये लाइन बीच में क्या हो रही है, मिड आ रही तरीके से, ठीक है। अब ये क्रॉस है आपका, तो इसका मतलब यहाँ पर क्रॉस है और बीच में लाइन नहीं आ रही है, इसका मतलब 1 आंसर हो जाएगा आपका। 2, 3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 मेरे को बीच में लाइन आ रही है ना आपकी, 3 हो गया कैंसिल। 4 में रेक्टेंगल ही नहीं है, सर्कल दे रखा है, कैंसिल। 5th में क्या है, मैंने गौर किया, जो लाइन थी ना वो देखो क्रॉस में है, यहाँ पे लाइन देखो क्या है, स्ट्रेट में है, इसका मतलब 5th में नहीं हो सकता, मेरा आंसर हो जाएगा 1। तो ध्यान हम नहीं रखना है, जो पैटर्न चेंज फर्स्ट से सेकंड में होगा वही पैटर्न चेंज आपने अगले में सॉल्व करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन एक नोट करो, होमवर्क है, कैसे सॉल्व करते हो सोच के बताना है आप लोगों ने मेरे को। इसको नोट करो सभी, ड्रॉ कर लो इसको एक बार और ट्राई करके मुझे बताना कि क्या आंसर आपका हो सकता है। एरो का ध्यान रखना है, डायरेक्शन और एंगल का ध्यान रखना है। ठीक, नोट कर लिया सभी ने? तो ये होमवर्क है, घर से ट्राई करके आना है सभी ने और सॉल्व कर देखना कि आप इसको कैसे सॉल्व कर पाते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इस केस में देखो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान रखना है आपने। अब देखो इस केस में ना बॉटम में एक आपको दे रखा है और उसका हेड यहाँ बन रहा है। उसने एक किया है, इसको उठा के ना, इसको उठा के एक तरीके से यहाँ रख दिया। देखो सेम अगर मैं बनाता हूँ तो इधर था, ये उठा के जब इधर रखा तो इसका मतलब कर्व इधर ही है सेम और हेड इधर हो गया आपका। तो ध्यान ही रखना है इस वाले केस में जो आप बनाओगे तो अपर वाला को देखो, चलो अपर वाले देख लेते हैं। अपर वाले क्या किया, उसने नीचे किया और उसके बाद नीचे की तरफ मोड़ दिया। इसमें भी क्या करना है आपने, फर्स्ट में बात करता हूँ,
इधर दे रखा है आपको, तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगा आपका, इस तरफ। तो जब ये इधर जाएगा तो ध्यान रखना है कर्व होना चाहिए इस तरह, हेड होना चाहिए इस तरफ। किस किस में है देखो, फर्स्ट में है, ठीक है, उसके बाद फोर्थ में है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट और फोर्थ जो हैं वो मेरे आंसर हो सकते हैं, बाकी ऑप्शन स्ट्रेट अवे मेरे कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हुए, कर्व ऐसे करके ही कर, इसको इधर मुड़ना है, तो जब ये इधर मुड़ा, ठीक है, कर्व जब इधर मुड़ा तो इस वाले में दोनों में सेम आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा है, तो नहीं, बाकी हो गए कैंसिल। सो बचा फर्स्ट और फोर्थ। एक और देखते हैं। अब देखो इस वाले केस में क्या है, शेप ऐसे है। जब मैंने पिछले वाले में गौर किया था तो शेप चेंज कैसे हो रहा था, शेप इधर है आपका, ये स्ट्रेट इधर गया और फिर उल्टा हो गया, ठीक है ना। देखो ये ऐसे कर गया फिर उल्टा हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, ये नीचे आएगा, बिल्कुल पहले नीचे आ गया शेप, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब जब ये नीचे आके उल्टा होगा तो शेप कैसे बनेगा आपका, फोर्थ वाला, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। कैसे, देखो जब ये शेप डाउन साइड पर आएगा तो कैसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा, उल्टा कर दो इसको। जब ये उल्टा हुआ तो कैसे हो गया, ये इस शेप में हो जाएगा। तो फोर्थ वाला आपका मैच कर रहा है, अब फोर्थ वाला मैच कर रहा है, इसलिए फोर्थ वाला आपका आंसर हो जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। तो ध्यान रखना है आपने, जो पैटर्न के रूल फर्स्ट वाले में फॉलो हो रहे हैं वही आपने अगले वाले में फॉलो करना है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और होमवर्क नोट करो, वो आपने घर से ट्राई करके आना है। नोट करो पहले इसको सभी, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। चलो समझा दूंगा आपको, ये भी थोड़ा सा अलग सा डिफिकल्ट सा लग रहा है, तो मैं इसका पैटर्न समझा देता हूँ। पहले आप इसको नोट कर लो सभी, देखो कि क्या से हो सकता है, अपना दिमाग लगाओ सभी, टेक योर टाइम, सोचो कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में सोचो लॉजिकली आप। ठीक है, तो फर्स्ट जो केस है अगर हम उसको देखते हैं तो फर्स्ट वाले केस में क्या है, देखो एक तो छोटी सी लाइन है और मैं अगर गौर करता हूँ तो तीन जो है साथ में उसके एरो आ रहे हैं और टॉप पे क्या है आपका हेड। जब वो अगले वाले बॉक्स में गया तो मैंने गौर ये किया, एक तो एरो हो गया कम, एरो कितने हो गए आपके, दो, ठीक है, तीन से दो। इसका मतलब क्या है, जब मैं अगले वाले बॉक्स में जाऊंगा तो उसमें एक एरो होना चाहिए कम। अब एक एरो कम कैसे होगा, अगर मैं बात करता हूँ इसमें वो कितने एरो, 1 2 3 4 एरो है, एक एरो कम होगा तो कितना हो जाएगा वो 3 एरो। 3 एरो देखो इसमें आपके, अगर फर्स्ट में देखता हूँ 3 एरो नहीं है, 2 में देखता हूँ 3 एरो नहीं है, लेकिन अगर मैं थर्ड वाले की बात करता हूँ तो इसमें देखो 1 2 3 आ रहे हैं। अगर मैं फोर्थ वाले की बात करता हूँ 3 एरो आ रहे हैं आपके, ठीक है, फिफ्थ वाला भी आपको यहाँ से कैंसिल हो गया। इसका मतलब मेरा ना दो आंसर हो सकते हैं शायद, आगे उसमें से कैंसिल करेंगे, एक तो थर्ड हो सकता है और एक फोर्थ हो सकता है, ठीक है। अब कुछ और चेंजेस हम गौर कर रहे हैं कि कुछ और चेंजेस आप कैसे हो सकते हैं। अब देखो मैंने गौर किया जैसे फर्स्ट वाले में जब वो इधर गया तो ऊपर एक एरो आ गया, इसका मतलब ये जब अगले में जाएगा तो क्या है, ऊपर एक एरो आना चाहिए। थर्ड में ऊपर एरो है, फोर्थ वाले में ऊपर के बॉक्स आ गया, इसका मतलब फोर्थ हो गया कैंसिल, थर्ड वाला बचा, थर्ड वाला हो जाएगा मेरा आंसर। तो इस टाइप से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान हमने ये रखना है कि जो चेंजेस आपके फर्स्ट से सेकंड में आ रहे हैं वही चेंजेस आपके दूसरे वाले में आने चाहिए। बस आपने ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना है कि जिस टाइप के ऑर्डर्स के चेंजेस आपके फर्स्ट में हैं उसी टाइप के ऑर्डर्स के चेंजेस आपके सेकंड में आने चाहिए। इसको नोट कर लो सभी, फिर हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। तो ठीक है, लास्ट एक केस देखते हैं और लास्ट एक केस के बाद अगला टॉपिक हम सॉल्व करेंगे कि पैटर्न कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, इससे पहले हम देखते हैं लास्ट एक केस एनालॉजी की। अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ए से बी वाला डायग्राम मैंने देखा, अब मैंने यहाँ पे गौर किया डॉट आपका यहाँ पे है, ठीक है, और अगले वाले में यहाँ पे, इसका मतलब कितने स्टेप उसने मूव किए, 1 2 3 स्टेप मूव किए उसने, और 3 स्टेप जो मूव किए उसने वो कौन से डायरेक्शन में है आपके, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैं सी से डी में जाऊंगा तो मैंने 3 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, 1 2 3। इसका मतलब है डॉट यहाँ कहीं होना चाहिए आपका। अब मैंने चेक किया, देखो इस वाले केस में डॉट यहाँ नहीं है, जहाँ पे चाहिए नहीं है, 1 कैंसिल, 2 में डॉट ही नहीं है, 2 भी कैंसिल, 3 में डॉट जो है रिक्वायर्ड जगह पे है,
4 में भी रिक्वायर्ड जगह पे है, फिफ्थ वाले में क्या है, रिक्वायर्ड जगह पे नहीं है, फिफ्थ भी कैंसिल। डॉट कहाँ पे होना चाहिए, बॉटम वाली लाइन से जस्ट होनी चाहिए। अब यहाँ देखो बॉटम वाली लाइन में है और यहाँ पे देखो बॉटम वाली लाइन में है, तो इसका मतलब है कि थर्ड और फोर्थ मेरे आंसर हो सकते हैं। अगले में देखते हैं एक और पैटर्न क्या चेंज आ रहा है। मैंने यहाँ पे गौर किया, एक स्ट्रोक है यहाँ पे और ये स्ट्रोक अगले वाले में जाके यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। तो अब देखते हैं कितने स्टेप मूव किए उसने। जब वो यहाँ से इधर जा रहा है तो 1 2 3 4 स्टेप मूव कर रहा है वो, 4 कौन से डायरेक्शन में है, वो आपके क्लॉकवाइज। तो अब मैंने यहाँ गौर किया, यहाँ पे जो स्ट्रोक है वो यहाँ पे क्लॉकवाइज 1 2 3 4, यानी कि स्ट्रोक यहाँ पे कहीं होना चाहिए। चेक करो, थर्ड वाले में कोई स्ट्रोक है यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ वाले में है यहाँ पे, नहीं है, फोर्थ वाला आपका आंसर कैंसिल हो गया। तो इस टाइप से आपने सॉल्व करना है, ध्यान रखना है अपने बेसिक चीज़ों का कि फर्स्ट से सेकंड जाते टाइम जो चेंजेस आपके आ रहे हैं वैसा ही चेंज आपके थर्ड से फोर्थ जाते टाइम आना चाहिए आपका, ठीक है। इसको नोट कर लो सभी, अपने हिसाब से समझ लो और उसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न सॉल्व करते हैं। नोट करो। ठीक है, तो लास्ट पैटर्न देखते हैं, पैटर्न कंप्लीशन, और इसके साथ ही नॉन वर्बल जो पार्ट है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके वर्बल के टॉपिक्स रहते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लासों में। तो लास्ट जो पैटर्न है आपका वो है आपका टॉपिक जो है वो है आपका पैटर्न कंप्लीशन। और पैटर्न कंप्लीशन की जब भी बात करेगा आपसे तो इसमें क्या होगा कि आपको 4 या 5 डायग्राम दे रखे होंगे और उसके बाद उनमें से ना एक ब्लैंक होगा जो कि आपने रिकग्नाइज करना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डायग्राम हो सकता है। अब इसको इमेजिन करने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। अगर तो वहाँ पे आपको रफ शीट मिलती है या फिर पेपर आपका ऑफलाइन रहता है, ठीक है। वैसे तो आजकल ऑनलाइन कनेक्ट हो रहा है आपका, तो ऑनलाइन कनेक्ट में क्या करना है, आपने इस डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखा। अब मैंने ये किया, थोड़ा सा टेक्निक सी लगाई, मैंने येलो स्केच पेन ले लिया या रेड स्केच पेन ले लिया, ठीक है, ताकि मैं मॉनिटर पे उसको थोड़ा सा जजमेंट ले सकूँ। तो मैंने क्या किया इस केस में, यहाँ पे गौर किया, देखो लाइन क्या है, बेसिकली स्ट्रेट स्ट्रेट जा रही है। इसका मतलब ये लाइन भी क्या हो जाएगी आपकी, स्ट्रेट हो जाएगी। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन यहाँ से स्ट्रेट हो गई, ठीक है। और उसके बाद फिर एक छोटी लाइन आपकी यहाँ पे हो गई आपकी, ठीक है ना। देखो कट्स में लाइन है ना आपकी सारी, कट में लाइन हो गई आपकी। अब मैं अगर गौर करूँ कि कौन से डायग्राम में कुछ इस टाइप का शेप बन रहा है, कौन से डायग्राम में कुछ इस टाइप का शेप बन रहा है, मैंने वो गौर करना है। जिसमें भी वैसा बन रहा होगा वो वाला मेरा आंसर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे देखा तो लास्ट वाला देखो, मैं फोर्थ वाला देखता हूँ। फोर्थ वाले में क्या देखो, डायग्राम ऑलमोस्ट सेम बन रहा है आपका। अब फोर्थ वाला जो है वो फर्स्ट वाले से आपका मैच कर रहा है, तो इसलिए फोर्थ वाला जो है मेरा आंसर हो जाएगा। यही मैं अगर फर्स्ट में देखता हूँ, फर्स्ट वाले में देखो क्या है, डायग्राम नहीं बन रहा है स्टेप का पैटर्न, तो नहीं बन रहा है इसलिए फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा। सेकंड में बीच वाली लाइन ही नहीं आ रही है, सेकंड भी कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। थर्ड वाले में अपर लाइन नहीं आ रही है, थर्ड भी कैंसिल हो गया। तो ध्यान हमने रखना है कि 4 दिए गए डायग्राम में से जो एक डायग्राम आपको नहीं दिया गया है उसमें कौन सा आपका डायग्राम फिट हो सकता है, जो फिट होगा वो वाला आपका आंसर होगा इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो पहला पैटर्न आपका बन रहा है वही पैटर्न आपका सभी में फॉर्म होना चाहिए। इसको नोट करो सभी, फिर हम एक और केस देखते हैं इसके साथ। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। अच्छा, इस बार ना खुद सोचो कि क्या आंसर हो सकता है अगर हम गौर करें तो। अब देखो मैंने गौर ये किया, यहाँ स्लैंट है और इसी का अपोजिट स्लैंट ऐसे है। अब यहाँ पे स्ट्रेट है, इसका मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा, डाउन साइड स्ट्रेट स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब लाइनलिटी होनी चाहिए आपकी। इस वाले में लाइनलिटी नहीं है, कैंसिल। 2 पे आते हैं, 2 में देखो लाइन आपकी लेटी हुई है, ठीक है, 2 आंसर मेरा हो सकता है। 3 की अगर हम बात करते हैं तो 3 वाले मैंने गौर किया, इसमें पूरा नेट स्ट्रेट और स्लैंट दोनों ही है, दोनों नहीं चाहिए ना हमें तो कौन सा चाहिए, हमें तो सिर्फ स्लैंट ही चाहिए, कैंसिल। 4th पे अगर हम आते हैं, 4th में क्रॉस, दोनों क्रॉस बन रही है आपकी, तो 4th वाला भी कैंसिल।
तो बचा मेरे पास 2, तो 2 वाला आंसर हो जाएगा। तो ध्यान हमने ये रखना है कि जैसा ब्लॉक का पैटर्न होगा वैसे ही ब्लॉक का कोई और अगला पैटर्न आपने सोचना है जो कि उस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे फिट होगा। ठीक है, नोट करो इसको, फिर हम एक और केस देखते हैं। समझ में आ गया आई थिंक सभी को। चलो अगला केस देखते हैं। ठीक है, इस बार थोड़ा सा अलग है और इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो एक बार देखो क्वेश्चन को और उसके बाद हम बात करते हैं डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो बैक टू बेसिक्स। पहली चीज़, यहाँ से लाइन पूरी पार हो रही है, इसका मतलब यहाँ से लाइन क्या हो जाएगी आपकी, पूरी पार हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद एक कर्व ऐसे और उसके बाद एक कर्व उसके पीछे, ऐसे बन रहा है सभी में। ठीक है, अब जज करना है हमने कौन सा ऑप्शन में ऐसा पैटर्न बन रहा है। अब कर्व ऊपर की तरफ है, कर्व नीचे की तरफ है, 1 ऑप्शन हो गया कैंसिल। 2 मैंने गौर ये किया, देखो यहाँ पे जो लाइन है वो अंदर से पार हो रही है, 2 वाले में अंदर से पार हो रही है, नहीं हो रही है, 2 वाला आपने कर दिया कैंसिल, गुड। थर्ड पे अगर हम आते हैं, थर्ड पे देखो लाइन पूरी पार हो रही है आपकी, थर्ड वाला मेरा आंसर हो गया। फोर्थ वाले में, इस वाले पार्ट वाली लाइन में से आपकी, इसका मतलब फोर्थ वाला आपका कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा। तो ध्यान हम नहीं रखना है, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया जैसे चेंजेस आपके इसमें थे वैसा ही मुझे फोर्थ वाला ऑप्शन सोचना था। तो जब मैंने सोचा तो वो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक है, नोट कर लो इसको सभी, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व करो सभी, इसमें कैसे हो सकता है। पहली चीज मैंने ऑब्जर्व की, सर्कल कंप्लीट, एक लाइन, उसके बाद उसी से एक ट्रायंगल सा शेप और उसके बाद कुछ टाइप का शेप। ठीक है ना, सिमिलर बन रहा है बाकी ऐसा। ठीक है, तो मैंने गौर किया कि ये पैटर्न किस में हो सकता है। देखो यहाँ पे एक लाइन, उसके बाद वी शेप, उसके बाद फिर बिगर वी शेप, बन रहा पैटर्न पूरा आपका। 1 आंसर हो सकता है। 2 में आ जाते हैं। 2 में देखो पर मैंने यहाँ गौर किया, यहाँ पे बीच में लाइन नहीं जा रही है पर इसमें को बीच में लाइन जा रही है, तो अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हो तो वो ऑप्शन हो जाएगा गलत। थर्ड वाले में बिगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है, थर्ड कैंसल। फोर्थ वाले में ये 2 लाइन आपकी एक्स्ट्रा आ गई है जो कि इन ऑप्शंस में कहीं नहीं है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी हो गया मेरा कैंसिल। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा, 1। ठीक है, तो पहला वाला जो होगा वो होगा उस ब्लैंक को फिल करने वाला ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लो इसको सभी। चलो नोट कर लिया सभी ने। तो लास्ट एक केस देखते हैं। अच्छा, इस केस में देखो, अब थोड़ा अगेन लग तो बहुत सिंपल सा रहा है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, पर अगेन थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसमें। पहली चीज, सब में एक स्ट्रेट लाइन है, सब में एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यानी कि अपोजिट फेसिंग लाइन है ना, तो इसके अपोजिट फेस इधर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो गौर करने वाली चीज क्या है। मैंने गौर ये किया कि इस वाले केस में शेप ऐसे, इसी का उल्टा शेप ना इधर है। इसमें क्या है, शेप बाहर की तरफ है, तो इसमें क्या होगा, शेप बाहर की तरफ होगा आपका, ध्यान रखना है। तो अब हमने देखना है कौन सा शेप में बाहर की तरफ है। थर्ड वाले में है, फोर्थ वाले में, तो थर्ड और फोर्थ आंसर हो सकते हैं आपके। 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो शेप है ना वो देखो अंदर की तरफ है, हमें क्या चाहिए, बाहर की तरफ चाहिए, बाहर की तरफ कर्व होना चाहिए आप। ठीक है, ठीक है। और क्या चेंजेस अगर हम गौर करते हैं, यहाँ पे कर्व ऐसे, अपोजिट में से कर्व ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे कर्व ऐसे है तो इसमें कर्व ऐसा होना चाहिए, इधर कर्व ऐसे है तो इधर भी कर्व इसी में है, तो यानी कि ये कर्व ऐसे है तो यहाँ पे कर्व ऐसे होना चाहिए। अब मैंने ये गौर करना है, फोर्थ वाले कर्व ऐसे सिमिलर कर्व बन रहे हैं आपके,
लेकिन थर्ड वाले में नहीं बना, थर्ड वाला कैंसिल हो गया, फोर्थ वाला आपका आंसर हो गया। तो ध्यान में नहीं रखना, अगेन बार बार कह रहा हूँ मैं आपको, बच्चे गलती करते हैं, आपने गलती नहीं करनी है। ध्यान रखना इस चीज़ का कि 3 पैटर्न अपने सिमिलर हैं और जो चौथा अलग सा पैटर्न होगा वो आपने सोचना है, पर वो आपने एक्यूरेटली सोचना है कि क्या चेंजेस 3 में आ रहे हैं और उसी टाइप का चेंज आपने फोर्थ वाले के लिए इमेजिन करना है। ठीक है, नोट कर लो सभी इसको। और इसी के साथ आपके नॉन वर्बल के टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं एफकैट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन टॉपिक्स को आपने प्रॉपरली ध्यान से पढ़ना है। तो आई थिंक सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे प्रॉपरली कि आपने कैसे तैयारी करनी है इसके लिए। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको जजमेंट की आइडिया लग जाएगा इसका। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हुआ हो तो काइंडली लाइक आवर वीडियो और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में अगर जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और प्रिपरेशन अगर आप साथ साथ में करते हैं तो एफकैट का पेपर जो है वो डेड श्योर आपका क्लियर होगा एक अच्छे स्कोर के साथ। ठीक है, विश यू गुड लक एंड कीप प्रिपेयरिंग, बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।